किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा। इसलिए कि ऐसी महफिलें बार बार मैसर नहीं आती हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। इंसान अपने शबो रोज कहाँ कहाँ गुजारता है, इंसान की रातें कब कैसे गुजरती हैं किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब मौका मैसर आए इस्लाह के लिए, सवाब हासिल करने के लिए, जब बात आए कि हम इस्लाम सीखेंगे, दीन के करीब जाएंगे, तो अजीजाने गिरामी जब ऐसी रात मिले तो कुछ देर के लिए अपने आराम को भूल जाएं। नबी की मोहब्बत में आप यहाँ आए हैं, अपने मेहमान खुसूसी का खिताब सुनकर यहाँ से जाएं। बेशक बेशक। जब आप उलमा के खिताबात को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारका व तआला आपके दिल में इस्लाम की अहमियत समा जाएगी। बेशक हम मुसलमान हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं। अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं, लोग हमें मुसलमान समझते हैं, तो कुछ मुसलमान की जिम्मेदारी होती है, कुछ हमारा फरीजा है। आज हम जिस अंदाज में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह हम रास्ते में सफर करते हैं, अपने घर के अंदर रहते हैं, क्या यही तरीका मुसलमानों का है? अगर कोई आपसे जैसी हमारी जिंदगी गुजरती है, एक मुसलमान को क्या ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए? जैसे हमारे शबो रोज गुजरते हैं, क्या एक मुसलमान को ऐसे शबो रोज गुजारने चाहिए? अगर कोई हमसे सवाल कर देगा, हम सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। सही बात है। अजीजाने गिरामी, हम आपको जानते हैं, आप हमको जानते हैं। मैंने जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है, अल्लाह तबारका व तआला फरमाता है, अल्लाह तबारका व तआला से उलमा ही डरते हैं। बेशक। जब आपके दिल में, जब आप इल्म के करीब नहीं जाएंगे, तालीम नहीं हासिल करेंगे, इस्लाम को नहीं समझेंगे, मुसलमान की शान क्या होती है, मुसलमान की शान को नहीं समझेंगे, तो आपके दिल में खौफे खुदा नहीं समा सकता। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कुनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान है आपके अंदर तो खौफे खुदा होना चाहिए। जब आपके अंदर खौफे खुदा होगा तो आप नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करेंगे। बेशक। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात अता फरमाई है, आज हमारा ईमान कमजोर हो गया है, हम अल्लाह से नहीं डरते हैं, इसी वजह से हम झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, इस्लाम के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। हम सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं हैं। वाह वाह वाह। अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं, हम यही समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमारी शफाअत फरमाएगा। लेकिन जरा सोचे, आज जो हमारे कारनामे हैं, जो हमारे किरदार हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं, क्या ये मुसलमान वाले हैं? अज़ीज़ाने गिरामी, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना शफीअना बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला या अलैहि हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, एक वाक़या सुने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मालिक था, उसका एक गुलाम था। मालिक शराब का आदी था, उसको फुजूर का आदी था, शराब पीता था, गुनाह करता था। उसने अपने नौकर को 4 दिरहम दिया, कहा जाओ मेरे दोस्तों के लिए फल लेके। बहन फांसी रखें, आप ध्यान से सुने। अपने नौकर को 4 दिरहम दिए, जाओ इससे हमारे लिए फल लेके आओ, हम कुछ खाना चाहते हैं, हमको शराब पीना है। इस्लाम देखे हमें इस्लाम क्या सिखाता है, हम कैसे मुसलमान हैं। अगर हम गुनाहों से बच नहीं सकते हैं तो हम सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हैं। अगर हम गुनाहों के आदी हैं, झूठ बोलते हैं, सजदे नहीं करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। वाह वाह वाह। अगर हम भाइयों का हक मारते हैं, अपने पड़ोसी को परेशान करते हैं, वालिदैन को गालियां बकते हैं, तो हम सच्चे पक्के मुसलमान नहीं। वाह 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 वाह, क्या हम बात। कैसे मुसलमान हैं? पड़ोसी हमारा हमसे परेशान है, भाई हमसे हमारा नाला है, हम मुसलमान कैसे हैं? बहुत खूब। झूठ हम बोल रहे हैं, शराब नोशी हम कर रहे हैं, मक्कारियां हम कर रहे हैं, इस्लाम के कानून को हम तोड़ रहे हैं, कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान नहीं हैं, जिस तरह हमें मुसलमान होना चाहिए। अज़ीज़ाने गिरामी सुने, एक मालिक था, उसने अपने नौकर को 4 दिरहम दिया, कहा जाओ मेरे दोस्तों के लिए फल लेके आओ। अब नौकर है, अपने मालिक की बात सुनता है, 4 दिरहम लेकर जाता है फल लाने के लिए।
दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मौलाना शफीना शफीना बारिक वसल्लिम सलाम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या सल्लल्लाहु हबीब तआला अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो नौकर 4 दिरहम लेकर निकलता है, रास्ते में था, क्या देखा, एक अल्लाह के नेक बंदे हैं मंसूर बिन अम्मार बसरी रहमतुल्लाह, उनकी महफिल लगी हुई है, वो अपने किसी साथी के लिए कुछ पैसे मांग रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं, कोई इसको 4 दिरहम दे दे। अब जो वहां से नौकर गुजरता है, जब सुनता है कि एक अल्लाह के वली अपने दोस्त के लिए, अपने साथी के लिए 4 दिरहम मांग रहे हैं, उसने उनके दोस्त को 4 दिरहम दे दिया। उसके आका ने उसे 4 दिरहम क्यों दिया था? जाओ फल लेके आओ, हम लोग फल खाना चाहते हैं, लेकिन उसने वो पैसा किसी गरीब को दे दिया। अब हजरत मंसूर बिन अम्मार है, उससे कहते हैं जो 4 दिरहम देगा मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। अब वो नौकर है, हजरत मंसूर की बारगाह में हाजिर होता है, आप मुझे 4 दुआ दे दे, मुझे आप दुआ देने की बात आपने फरमाई थी। हजरत मंसूर फरमाते बताओ तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मेरी पहली तमन्ना है आप रब की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह मुझे गुलामी से निजात दे, मैं गुलाम हूँ, मैं आजाद हो जाऊं। आपने दुआ फरमाई। फिर हजरत मंसूर ने पूछा बताओ तुम्हारी दूसरी बात क्या है? उसने कहा मैं चाहता हूँ मेरा जो आका है शराब नोशी करता है, फिस्को फुजूर करता है, लहू व लईब में मस्त रहता है, गुनाह करता है, इस्लाम के कानून को तोड़ता है, मैं चाहता हूँ आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह मेरे मालिक को तौबा की तौफीक दे दे। आपने दुआ फरमाई। आपने कहा बताओ तुम्हारी तीसरी बात क्या है? वो कहता है मैं चाहता हूँ जो मैंने आपको 4 दिरहम दिया है ना, अल्लाह मुझको इसका बदला अता फरमाए। वाह 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 आपने दुआ फरमाई। फिर आपने पूछा बताओ तुम्हारी चौथी बात क्या है? उस गुलाम ने कहा ए हजरत मंसूर मैं चाहता हूँ आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप मुस्तजाबुद दावत हैं, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। आप रब की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, आपकी मग़फ़िरत फरमा दे, जितने सामईन यहाँ बैठे हैं अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, और जो मेरा मालिक है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। वाह 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 आपने दुआ फरमाई। अब घर वापस आता है, मालिक ने वाह वाह देखा जिंदाबाद इसके हाथ जिंदाबाद में फल नहीं है, ये फल लेके नहीं आ रहा है। मालिक ने उससे पूछा ए गुलाम मैंने तुम्हें फल लाने के लिए भेजा था, तुम खाली हाथ क्यों आ रहे हो? उसने तमाम वाकयात बतलाया। अब उसका मालिक है, गुस्सा नहीं होता है, उसको डांटता नहीं है, उसको गालियां नहीं रखता है, अपने गुलाम को बुलाता है, अपने गुलाम से वाह, बताओ वाह। तुमने 4 दुआएं क्या करवाई है? उसका गुलाम है, अपने मालिक से कहता है ए मेरे मालिक मैंने हजरत मंसूर से कहा आप दुआ करें अल्लाह मुझे आजाद करा दे। उसके मालिक ने कहा जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। आगे सुनो। अब उसका मालिक अपने गुलाम से पूछता है बताओ दूसरी बात क्या है? वो कहता है दूसरी बात ये है कि मैंने हजरत मंसूर से अर्ज किया कि आप रब की बारगाह में दुआ कर दे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे 4 दिरहम का बदला अता फरमा दे। अब उसका मालिक है, वो 4000 दिरहम निकालता है, उसको तोहफे में दे देता है। वाह वाह वाह। अब तीसरी बात क्या थी? उसने कहा तीसरी बात यह है कि मैंने हजरत मंसूर से अर्ज किया था आप रब की बारगाह में दुआ कर दे, जो मेरा मालिक है जिसका मैं नमक खाता हूँ वो शराब पीता है, गुनाह करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, इस्लाम के कानून को तोड़ता है। हजरत मंसूर ने दुआ फरमाई। अब वही मालिक है, आंखों से आंसू जारी वाह होते वाह हैं, वाह वाह वाह, क्या आंखों बात से है। आंसू जारी होते हैं, अपने हाथ को रब की बारगाह में उठाता है ए परवरदिगार आज मैं तौबा कर रहा हूँ, तू मेरी तौबा को कबूल फरमा। वाह वाह अब वाह, उसने वाह। कहा बताओ चौथी बात क्या है? वो कहता है ए मेरे मालिक मैंने चौथी बात ये कही है कि हजरत मंसूर आप दुआ करें अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आपके गुनाहों को माफ फरमा दे, और जो मेरा मालिक मेरे घर में बैठा है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे, जितने सामईन हैं अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। अब उसका मालिक कहता है ये मेरे अख्तियार में नहीं है, रात होती है, रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, सब लोग सो जाते हैं, मालिक जब सोता है ना उसको एक आवाज आती है, कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा है ए मेरा गुलाम जो तुम्हारी 3 चीजें जो तुम्हारे बस में थी तुमने कर दिया, लेकिन ये चीज मेरे कब्जे कुदरत में है, जा मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हूँ, हजरत मंसूर के गुनाहों को माफ करता हूँ, तेरे गुलाम के गुनाहों को माफ फरमाता क्या हूँ। बात है, कहने वाह, का वाह, मतलब वाह। ये है जब इंसान का दिल रब की तरफ झुकता है, जब इंसान अल्लाह की तरफ माइल होता है, जब इंसान तौबा करना चाहता है
है, अच्छे रास्ते पर आना चाहता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, क्या बात है। अल्लाह उसकी कोताहियों को माफ फरमा देता है। लेकिन शर्त यह है कि हम रब के जानिब आए, हम उलमाए किराम के करीब हों, कुरान शरीफ की तिलावत करें, सजदे करें, इस्लाम के कानून पे अमल करें, वरना जलसे करने का मतलब कोई नहीं होता है। आप क्या समझते हैं कि आपने लाइट लगवा दिया, टेंट का इंतजाम कर दिया, उलमाए किराम को बुला लिया, आपने पैसा खर्चा कर दिया, आपका काम जिंदाबाद, मुकम्मल जिंदाबाद। हो गया? आपका काम मुकम्मल नहीं होगा। आप रात भर जलसे सुनते रहे, उलमाए किराम को बुलाते रहे, खाना खिलाते रहे, नजराना देते रहे, लेकिन अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते।